कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं भगवान हनुमान जी के बारे में और विशेष तौर पे हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर। और 5 विषय हम लेंगे, 5 टॉपिक्स लेंगे और 5 टॉपिक पहले जान लेते हैं क्या रहेंगे आज की वीडियो में। पहला टॉपिक, हनुमान चालीसा का पाठ हमें कितनी बार करना चाहिए, ये रहेगा पहला विषय। दूसरा टॉपिक, हनुमान चालीसा के संकल्पित पाठ का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तीसरा टॉपिक, संकल्पित पाठ पश्चात क्या नित्य भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चौथा, फोर्थ टॉपिक, संकल्पित हनुमान चालीसा का पाठ किस दिन से प्रारंभ करना शुभ रहेगा। पांचवा टॉपिक, क्या स्त्रियां भी संकल्पित या सामान्य रूप में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। ये 5 विषय। और ये आज की जो वीडियो है, ये 5 विषय मैंने इसलिए चुने हैं। देखिए, जीवन में विशेष तौर पे गृहस्थी के जीवन में सामान्य संकटों का आना जाना ये लगा रहता है। उसमें जो सामान्य जो जन है वो मान लीजिए जैसे हनुमान जी की शरण में जाते हैं, बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि कलयुग के बड़े प्रत्यक्ष देव हैं। जैसे भगवान राम ने उनको आज्ञा और आशीर्वाद दिया हुआ है, उस हिसाब से तो सामान्य रूप में कैसे करेगा व्यक्ति, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि उत्तम मार्गदर्शन के अभाव में पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा की जो शक्ति है छुपी हुई, वो फलित नहीं हो पाती। और ऐसे में जिसको मार्गदर्शन नहीं मिलता है गुरु का या किसी भी ऐसे अनुभवी व्यक्ति का जो उस मार्ग पे चल रहा हो, तो जो उसकी आशा जो है वो निराशा में बदल जाती है। उसमें किसी की गलती नहीं होती है, सब समय का प्रभाव होता है। तो इसलिए ही मैंने ये जो सामान्य जन हैं, ये 5 विषय चुने हैं और एक एक करके हम इस पे डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद से आपको छोटे मोटे संकटों के लिए कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी इस वीडियो के देखने के पश्चात। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, हनुमान चालीसा का पाठ हमें कितनी बार करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ का सर्वोत्तम फल प्राप्त करने के लिए दैनिक शुद्धि के पश्चात केवल ताम्र पात्र के जल को ग्रहण करके लगातार 108 पाठ करें। समझ में आई आपको बात? सुबह उठिए, दैनिक शुद्धि, शौच और स्नान को दैनिक शुद्धिकर्म बोला जाता है। उसके बाद रात भर का रखा हुआ ताम्र पात्र, तांबे के लोटे में या तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिला के रख सकते हैं एक रात पहले, उसको ग्रहण करिए। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, केवल वो ग्रहण करे ही करे। आपने लगातार 108 पाठ करने हैं। अगर आप वाकई में ही संकटों से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये स्कैनिंग के सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको आपकी लैंग्वेज में आसान करके समझा रहा हूं। हम तो केवल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या चीज करी जाती है, वो जो फल है आप लोगों की सेवा में मैं ऐसे समझा रहा हूं।
108 पाठ करने ही करने हैं आपने लगातार। बैठ जाइए संकल्प लेके और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये पहले टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पहला स्टेप है आपको कैसे लेना है। दूसरा टॉपिक, हनुमान चालीसा के संकल्पित पाठ का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसको भी ध्यान से समझिएगा। 11 बार हनुमान चालीसा का सूक्ष्म हवन करने के पश्चात मीठे का हनुमान मंदिर में भोग लगाएं। कुछ भी मीठा हो सकता है, घर का बना हुआ भी हो सकता है और बाहर का भी आप लेकर खरीद कर उसको भोग लगा सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में। और छोटे बच्चों, बंदरों, लंगूरों या किन्हीं भी पशु पक्षियों में बांटें। अब ये चीज मैं क्लियर करता हूं कि 11 बार हनुमान चालीसा का सूक्ष्म हवन करने के पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ है, उसमें जो चौपाई है दोहों को छोड़कर, शुरू में दोहा है, बाद में दोहा है, बीच में चौपाइयां हैं। प्रत्येक चौपाई के शुरुआत में ओम लगाइए और जब एक चौपाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद स्वाहा लगाइए। ये आपने पूरी चौपाइयों के साथ करा तो आपकी हुई एक बार, यानी एक बार हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ आपने ओम, फिर चौपाई, चौपाई समाप्त, पूर्ण, स्वाहा, फिर दूसरी चौपाई ओम, चौपाई बोलिए वैखारी मुद्रा में स्वाहा और आहुति दीजिए। तो ऐसे 11 बार हनुमान चालीसा आपने करनी है हवन। उसके बाद फिर हनुमान मंदिर में जाइए, भोग लगाइए और जैसा समझाया गया है वैसे प्रसाद वितरण कीजिए, पक्का काम हो जाएगा। तीसरा टॉपिक, संकल्पित पाठ पश्चात क्या नित्य भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? संकल्पित पाठ पश्चात नित्य 1, 3, 5, 7, 9 या 11 पाठ लगातार 108 दिन अवश्य करना चाहिए। इसके समापन पर किसी भी उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। संकल्पित पाठ कौन सा हो गया? जो आपने पहले ही दिन कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करा, केवल ताम्र पात्र के जल को आपने लिया, उसको आधार बनाया और 108 लगातार पाठ करे, तो यह पाठ कौन सा हो गया? यह पाठ हो गया संकल्पित पाठ। अब जब वो पाठ पूरा हो गया उसके बाद अगले दिन से 108 दिन लगातार गिनते हुए 1, 3, 5, 7, 9 या 11 बार, ये संख्या है भाई। एक तो करनी है, 3 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो और 11 भी कर सकते हो। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी इच्छा और जैसे हनुमान जी की इच्छा, जैसा वो करवाना चाहे अपने भक्त से। तो वो लगातार आपने 108 दिन जो है आपने वो पाठ करना है और जब वो 108 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने उद्यापन नहीं करना है या उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वो आपने पहले दिन कर लिया और उसके बाद इस तरीके से आपने 108 दिन लगातार पाठ करा और भी उसकी मजबूती हो जाएगी। चौथा टॉपिक, संकल्पित हनुमान चालीसा का पाठ किस दिन से प्रारंभ करना शुभ रहेगा? संकल्पित हनुमान चालीसा का पाठ सुबह की संध्या के समय, सुबह की जो संध्या होती है उस समय दिन जो है मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन ही प्रारंभ करना अति शुभ और लाभकारी रहेगा। अब जिनको नहीं पता है कि संध्या क्या होती है, 3 संध्या होती हैं, सुबह की, दोपहर की और सांझ की। जो आरती होती है ना मंदिरों में सुबह और सांझ के समय, वो संध्या के हिसाब से ही होती है।
अब संध्या कैसे आप समझोगे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बहुत पहले ही बना दी थी कि खुद से निकालिए, समझिए, मैंने समझाया था उसमें, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि शाम की संध्या जिसमें कि आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करते हो तो उत्तम फलदायी रहती है। तो वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां जाइए, पहले समझिए कि सुबह की संध्या कैसे निकालेंगे, और फिर मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन ही आपने हनुमान जी की आज्ञा लेते हुए सुबह की संध्या के समय से ही बैठ जाना है। और उठना कब है, जब लगातार 108 पाठ आप कंप्लीट नहीं कर लेते, फिर उठना है, ब्रेक नहीं लेनी है उसमें बीच में। इसलिए ही थोड़ा सा ताम्र पात्र का जल है वो ही ग्रहण करना है, इससे बल पड़ जाए थोड़ा सा, समझिएगा इस बात को। अब पांचवा टॉपिक, पांचवा विषय है हमारा, क्या स्त्रियां भी संकल्पित या सामान्य रूप में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? समझिएगा इस बात को गंभीरता के साथ। संकल्पित या सामान्य रूप में, अपने सामान्य दिनों में, स्त्रियों के जो नॉर्मल डेज होते हैं उन दिनों में स्त्रियां हनुमान जी को परमेश्वर ब्रह्म रूप में या सद्गुरु रूप में मानते हुए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर सकती हैं। स्कैनिंग में हमने ये निकाली थी चीज। अब इसको समझिए, आपके जो सामान्य डेज हैं लेडीज के, उसमें आप हनुमान जी को परमेश्वर ब्रह्म रूप में या सद्गुरु रूप में मानते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर सकती हैं। ये मैंने ये मिनी टॉपिक जो है, ये जो पांचवा जो विषय है, ये इसलिए जोड़ा है कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर में जो पुरुष वर्ग हैं वो इतने ज़्यादा बीमार रहते हैं, जो घर का जो मेल मेंबर है वो इतने बीमार रहते हैं, और इस अभाव में जो उपाय दिया जाता है तो नॉलेज नहीं होने के कारण सिर्फ एक बात होती है कि हम स्त्रियां हैं, हम तो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, हमें तो कोई और उपाय दीजिए। तो उसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन यही है कि वो जो एनर्जी है, यानी कि हनुमान जी जो एनर्जी रूप में हैं, ऊर्जा रूप में ही तो हैंगे भगवान कृपा करने, तो परमेश्वर ब्रह्म रूप में अपने सामान्य दिनों में, और सद्गुरु रूप में जो गुरु रूप है हनुमान जी का, उसमें आप मानिए उनको और पाठ करिए, सेम रिजल्ट मिलेगा। समझे आप? क्योंकि पाठ तो आपने जो मुख्य जो पाठ है 108 पाठ, वो तो आपने पहले दिन में कर दोगे आप। उसके बाद जो लगातार 108 दिन तक आप करोगे, जो कि पाठ बताए गए हैं 1, 3, 5, 7, 9 या 11, तो बीच में जो आपके जो दूसरे जो दिन आएंगे लेडीज के, उनको काटिए और 108 दिन में आगे जोड़ दीजिए, ऐसे समझ लीजिए। और इससे के बाद आप जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, आप देखोगे कि बड़े से बड़ा संकट भी आपके आगे घुटने टेक देगा। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, जो अनावश्यक संकट खड़े हो जाते हैं प्रारब्ध अनुसार। तो ये क्षमा मांगने का तरीका, इतनी बड़ी शक्ति को अट्रैक्ट करने का तरीका मैंने आपको बड़ी सरलता से समझाया है। ये 5 टॉपिक हो गए, और कोई भी आपकी शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपकी सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा, हमेशा की तरह। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम